अंशतः पारा भर दिया, पाड़ा नहीं कि एगो लिए ना दो में धके जबरदस्ती पाड़ा को बैठा दिए। अब भैंस ने चिल्लाता, अरे बेटा तहर टंगड़ी टूटल हो, उठा से कहता पारद वायु दाब मापी। अब ध्यान दीजिए, मतलब वायु दाब मापी, कौची का दाब माप रहे हैं? हवा का दाब इसमें मापना है कि वायु का दाब कैसे नापा सकता है। ऐसे प्रयोग होगा पारा का प्रयोग होगा। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले वायु दाब नापने के लिए इटली के वैज्ञानिक थे। इटली कहते हैं, इडली ने की कहा कि जीभ चटका लगे, सांभर चलावो तो चटनी चलावो, ता कहने कहाँ का वैज्ञानिक था? इसका नाम था, इस सब का नाम बहुत अच्छा होता है, एकदम सीधा रहता है, फटाक से बोल दीजिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या था? इवेंगलिस्टा टोरिसेली, इसका नाम था इवेंगलिस्टा टोरिसेली, समझ रहे हैं? तो इवेंगलिस्टा टोरिसेली ने चूँकि वायु दाब मापने वाले युक्ति का निर्माण किया, तो इन्हीं के सम्मान में, इनके प्रतिष्ठान में मतलब वायु दाब का एक मात्रक टोर भी रख दिया गया। क्या रखा गया? टोर। अब मुंह के सामने कहता टोर टोर और 4 लापड़ लगा दी, लेकिन टोर रखा गया। तो एक टोर बराबर होता है 133 पास्कल। कितना होता है? ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। अब पारद वायु दाब मापी से हवा का दाब कैसे नापते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लिया जाए। सबसे पहले इसके लिए एक द्रोणी लेते हैं। द्रोणी को आप पात्र कह सकते हैं। क्या कहिएगा? जे ध्यान नहीं खेदे तू याद हो गया बा? बहुत अच्छे, ठीक है। ये जो है एक पात्र है, इस पात्र में अंशतः यहाँ तक लगभग अंशतः पारा भर दिया, पाड़ा नहीं कि एगो लिए ना दो में धके जबरदस्ती पाड़ा को बैठा दिए। अब भैंस ने चिल्लाता, अरे बेटा तहर टंगड़ी टूटल हो, उठा से कहता समझ रहे कि नहीं? ये कौची है? पारा, समझ रहे ना? अब पारा का कोई बताओ, इसका मात्रक बताओ, मात्रक कह रहे हैं, संकेत बताओ। एच जी, समझ रहे ना? बड़का एच होता है, छोटका जी। अब इसमें सबसे पहले एक पात्र लेते हैं। द्रोणी भी कहीं कहीं लिखा होता है, दौरी ना हो, द्रोणी। एक द्रोणी लेते हैं और इसमें पारा भर देते हैं। चित्रानुसार क्या भरते हैं? तुरंत बार में फिर पूछना चालू करेगा, ठीक है। अब क्या लेते हैं? 80 सेंटीमीटर का दीजिए ही, हजरिए ध्यान दो, रील्स बनता है जो है 80 सेंटीमीटर का है। कितना है? 80 सेंटीमीटर का बा। मैंने माना की फिजिक्स में क्या कर लिया जाता है? माना की। जैसे इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है मेरा फीस बिना दिए हुए पढ़ रहे हैं, तो माना कि वो दिए हुए हैं, हम मान के पढ़ा रहे हैं तो मन गदगदाया है, और वो मान के पढ़ रहा है, ठीक है। कभी कभी उसको आभास होता है कि नहीं दिए हैं, आप बार सर भी फोर्स नहीं कर रहे हैं, आराम से पढ़ रहा है। 80 सेंटीमीटर का एक परख नली लेते हैं, कांच की बनी हुई परख नली है। कितना सेंटीमीटर की है? और इसका एक सिरा देखिए बंद है और दूसरा सिरा क्या है? दिख रही है? कितना सेंटीमीटर का है? दोनों सिरा खुला है कि दोनों बंद है? अब इसमें क्या करेंगे कि हम पूरी तरह से पारा भर देंगे। पारा भरने के बाद इसको उंगली से दबाइए, ऐसे उलट दीजिए। जब उलटिएगा, देखिए, देखो उलटेंगे तो ये देखिए आके रुक गया है, यहाँ तक ले दिख रहा है, यहाँ तक आकर रुक जाता है। मैंने 80 सेंटीमीटर तक आप पारा भरते हैं, और जब परख नली को इसमें उल्टा जाता है श्रीमान, तो ये 76 सेंटीमीटर पर आकर रुकता है। कितना सेंटीमीटर? अब इसका कारण हम बताते हैं क्यों रुकता है। सुनो, परख नली की लंबाई कितनी है? आके कितना ऊपर रुका? और यहाँ या तो निर्वात रहता है, चाहे पारे का ही थोड़ा सा भाप रहता है, थोड़ा सा वाष्प रहता है यहाँ पारा का, हल्का फुल्का, तो उसका दाब एकदम ना के बराबर होता है, अल्प होता है, समझ रहे ना? उसका दाब एकदम होकबे नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए कि क्या है, एक कह सकते हैं निर्वात है, और क्या है? चला पारा है। आइए, ये पारा है। अब हाई 76 पे आके कहाँ रुका है? सुनिए, ये मान लीजिए कि ये एक समझिए कि स्तंभ के रूप में है, खंभे के रूप में है।
तो जब खंभे के रूप में होगा तब पानी या द्रव भी अपना प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता है। तो ये अपना दाब नीचे की तरफ लगाएगा, माने हई धकेल दिया है नीचे की तरफ। तो जब इधर से दाब पड़ेगा तो ये ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? आ जाइए। ऐसे दाब पड़ेगा तो ऐसे निकलेगा नहीं निकलेगा? आ जाइए। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आखिर जब हाइट में पानी ऐसे हो तब प्रेशर नहीं लगाता है। कल ही बताए थे, पानी को इस तरह से खड़ा कर दीजिएगा, प्रेशर लगाना चालू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ऐसे जब है तब प्रेशर लगाएगा। तो हई चापता नीचे में है, जब नीचे में है दबेगा तो इधर का पानी हेलने से निकलेगा नहीं निकलेगा? अरे बोकाबा, हेलने से जब ऐसे पानी इस तरह दबेगा तो ऐसे निकलेगा ही नहीं निकलेगा? टिकटिकी चल रही है जी है। अच्छा सुनिए, अब अगर इधर से दाबा जाए ऐसे तो कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? तो हेलने से वायुमंडल का दाब लग रहा है, हवा इन्हें से दाब रहा है, और हेलने से पारा दाब रहा है। अगर पारा का प्रेशर ज़्यादा है तो पारा नीचे में है घसकेगा, अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो दाब के इसको ऊपर में है चढ़ा देगा। समझ रहा है? लेकिन जब दोनों तरफ का प्रेशर हेलने का प्रेशर और हाई प्रेशर जब बराबर हो जाता है तो वहीं पे जाके रुक जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 80 सेंटीमीटर में जब रहता है तो इसका दाब जो होता है वायुमंडल के दाब से ज़्यादा होता है। अब दाबेला तो हेने से पारा निकल जाला, आके 76 सेंटीमीटर पर आकर रुकता है, तब पता चलता है कि हेने का दाब और हेने का दाब दोनों इसके दाब के क्या है? बराबर है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है तो सीधा सीधी कहिएगा 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ को संतुलित करता है। स्तंभ माने खंभा के बराबर होता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? एक वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ को क्या करता है? संतुलित करता है। वैसे तो एक वायुमंडलीय दाब का वैल्यू तो शायद हम लिखवाए थे 1 ATM, नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे ना? हाँ, 0.1 10 के पावर 5 कर, ये 1 ATM होता है एक वायुमंडल का। मतलब हवा का दाब मापने का एक इकाई है, समझिए। 1 ATM बराबर होता है 1.013 10 के पावर 5 पास्कल। ये टोरिसेली के द्वारा निर्माण किया गया था, इसलिए इसका एक मात्रक और होता है और एक टॉर में 133 पास्कल होता है। फिर से एक बार बताते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत सारे लेट से लोग आए हैं। ठीक है, तो समझाना इसको जरूरी है। देखिए, सबसे पहले पारद वायु दाब मापी के बारे में इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवेंगलिस्टा टोरिसेली। क्या नाम था? इवेंगलिस्टा टोरिसेली। उन्होंने, ठीक है, हवा के दाब मापने के लिए एक युक्ति का निर्माण किया, एक यंत्र बनाया। समझ रहे हैं? इसको हम लोग मतलब वायु दाब मापी कहते हैं। पारा का प्रयोग किया जाएगा तो पारद वायु दाब मापी कहेंगे। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब ध्यान दो। इसको निर्माण के लिए सबसे पहले एक द्रोणी लेते हैं, द्रोणी कहिए चाहे पात्र कहिए, इसमें हम पारा भर देते हैं। क्या भरते हैं? अब कांच की बनी हुई एक परख नहीं लेते हैं, ये है कांच की बनी परखनली, है कि नहीं? कांच की बनी हुई एक परख नहीं लेते हैं जिसकी लंबाई क्या होती है? 80 सेंटीमीटर। क्या होती है? उसका एक सिरा खुला, दूसरा सिरा क्या होता है? बंद। खुले हुए सिरे पर हम क्या करते हैं? पारा को पूरी तरह भर देते हैं और इसको उंगली से दबाकर इसको पलट दिया जाता है कोची में? द्रोणी में, माने पात्र में। तो देखा जाता है कि पारा 80 सेंटीमीटर से कहाँ आके रुक जाता है? 76 सेंटीमीटर पर आकर रुक जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ को संतुलित करता है। कौन को समझा? हाथ उठाता, पूरी तरह समझा श्रीमान? ठीक है, अब काम करिए, आप खाली हेडिंग दे दीजिए, चित्र बनाइए, भाषा लिखवाते हैं। चलिए।